नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और आज क्या है, सुबह सुबह बन रहा है छोका हुआ भात। तू नहीं खा गया था? मेरे बड़े लड़के ने कहा मम्मी चिंता मत करो, मैं खाऊंगा, मेरे लिए इसको छोड़ दे। फुल बॉय ने वो ठुल चल भाई फुल बॉय पे तू म्हणते धडराट करने गया खाली कौज भी निखान कोई मैं दिल भय ने माँ दिल पांचे पड़ो औलादे दिल लाड़ जब रोड़ो कोनी ने किसको कोनी। रघुकुल रीत सदा चली आई। तुम भी क्या है कि बच्चे हो गए, बिल्कुल है ना, तुम भी झड़ करके अपनी ईजा को करते हो गए। ऐसा तो है नहीं कि तुम दूध के दिल हो गए। क्यों? दूध के हुए तो नहीं, हाँ, मगर हम रोज जो क्या करते थे तेरी तरफ। मैं रोज कहाँ करता हूँ। क्यों नहीं करा? आप फील नहीं कर, हाँ। तू करिए जिले भाई और भुगत भी रहे। दूध के साथ क्या है, खीले खाए जाते थे, तो मैं तो कभी बीने भी नहीं है दूध में डालकर। तुमने भी खाए कैसे? अमूल्ला खाई पे हो ये जरूर क्वारा का चीज दीजिए, हम तुम्हारा क्वारले इसके से नहीं हो। खाना आता है तुमको, वो नहीं आता। हम पिज्जा बर्गर खाने वाले भाई होय, तुम पिज्जा बर्गर खाने वाला तुम खिला के जी के जान सा वही तो आई लॉर्ड भी आई तेरा मुग्ध होनी। एक अशांति भई कि हाय क्वारा हरेल उसके खितड़ो कभी कोई और हमसे ऐसा बोलेगा, हम कहेगा अपने आप रहता है, भूगा रहेगा, क्यों पूछूं मैं। सही बात। वो माँ बच्चे तभी तो माता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र हो प्रकृति सकता ने है। बनाया ही ऐसा है। पवनदा गाड़ी ले रहे हैं। अच्छी बात है। हम कब लेंगे गाड़ी? बैलगाड़ी लेने की सोच रहा हूँ तुम पास गाड़ी है? मैं बैलगाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। बड़ी गाड़ी के घर एक ही बड़ी गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी क्या कर रहा है? दी बल तो होनी बहुत बड़ी जब वो ठुला जाएगी जब बैलगाड़ी बनाएंगे। क्योंकि बैलगाड़ी भी चल सकती है, क्योंकि बात क्या है कि एक मतलब मुद्दा है सामाजिक कि जो गाय होती है, गाय तो पालते हैं सब, और जो उसके बौड़े होते हैं उनको लोग रोड पे छोड़ देते हैं। हम नहीं छोड़ते हैं, हम तो गौशाला में देके आते हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है, क्योंकि गौशालाओं में भी मैं नहीं कह सकता कि भाई अच्छे से काम हो रहा है नहीं हो रहा। तुम क्या सोचते हो, क्या हो सकता है? ठीक है, ऐसे छोड़ना तो गलत बात है। गौशाला देना है, उनको खाना मिलता है और सब कुछ मिलता है। वहाँ बहुत हुए भी कम ज्यादा, मतलब घर का जैसा कैसे होगा। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि अगर आप गाय पालते हैं तो जो उसका बछड़ा होता है यानी कि बौड़ा होता है, उसको क्या है कि आप रोड में ना छोड़ें, कोई ना कोई गौशाला में ही वहाँ दे के आए। क्योंकि पालना तो ऐसा है कि पहले से खेती होती तो इसलिए इजी रहता था, यूज होते थे, अब होती नहीं है। तो हाथ वाला ट्रैक्टर आ चुका है हमारे वहाँ भी है बैल। बैल है? मेरे अच्छा। मायके में बैल है अभी अच्छा कर रखा। जो घर में है उन्होंने बैल भी रखे हैं, भैंस भी रखे हैं। अच्छा। जो नहीं है उनके तो बंजरी है। तो फिर चले, फिर मैं जा रहा हूँ। जा भाई आप जा रहा हूँ, बहुत ठीक है। बकवास करने से जा। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। तो हम पहुंच चुके हैं पहाड़ी पैराडाइज में, और आप देख सकते हैं पौधा को डर लग रही है। स्वागत है आपका पहाड़ी पैराडाइज में गुरुजी। लग रहा हूँ मैं बिल्कुल जैसे मतलब ऐसा सज धज के आ रखे ना, मतलब सेंट से हमारा पहाड़ी पैराडाइज महका रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। बाकी हमारे सूरज दास भी मिलवाइए। तो सूरज दा ने बहुत ही सारा सहयोग दिया है। सूरज दा वो शख्स है जो गाड़ी की सर्चिंग के दौरान, और क्या कहते हैं, क्या बात करनी है, हमें तो इतना आइडिया है नहीं। तो अब गाड़ी अगर कुछ भी उसमें नुकसान होता है तो सूरज दा के ऊपर आ जाएगा। देख सकते हैं पवनदा पैसे यहाँ छुपाते हैं। पवनदा यहाँ क्यों छुपाते हो? ये यहाँ हमारा जल है और जल ही जीवन है, और जीवन पैसों से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बात पलट दी, इसके नीचे से पोटली निकाली है धन की, है ना? ससुरालियों का खजाना छिपा है इसके अंदर। हाँ, ये तो हम पहुंच गए हैं मुखानी में। और मुखानी का ट्रैफिक कैसा था बताओ? पहले अब झेलना है अब इसको। नहीं, पहले जब तुमने सीखा था तब तो यार मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा है, पर अब तो कॉमन है हमारे लिए। हाथ साफ हो गया था। इनसे पूछो। मेरे को तो सिर्फ एक ही ट्रैफिक से डर लगता है, काठगोदाम वाले, जहाँ पे चढ़ाई है, यहाँ पे चढ़ाई है, बाकी और किसी से डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब गाड़ी आने वाली है ऑटोमेटिक गाड़ी में गए हैं। अभी आपको दिखाएंगे कैसा क्या फील होता है उसमें। स्कूटी जैसा फील होता है फिर, 4 व्हीलर स्कूटी। अब हम पहुंच गए हैं। पवनदा कौन सा लोगे? ये लोगे सब, एक मेरे लिए भी ले लो। तुम ले जाना। थार रॉक्स, थार रॉक्स। ऑन द रॉक्स। ये स्टार तो पवनदा कौन सी, ये वाली ले लो गाड़ी? ये वाली सोच रहा था मैं। हाँ। फिर जब मैंने इसका प्राइस देखा, हाँ, फिर नहीं लिया। फिर मैंने आइडिया गिव अप कर दिया। हाँ। मैंने सोचा ये मेले नहीं बनी है, मैं इससे भी बड़ी वाली लूंगा कुछ। ये आप ले लो, थार रॉक्स ले लो। क्या है, मैं महिंद्रा में आने के बाद भी ऑल्टो का साथ नहीं छोड़ता। ऑल्टो लॉर्ड ऑल्टो है यार। हाँ। तुमने देखा नहीं वो बद्रीनाथ केदारनाथ वाली, वो सही बात। सब गाड़ियाँ पीछे को जा रही थी और लॉर्ड ऑल्टो ही थी जो आगे को जा रही थी। जब पवनदा की गाड़ी रुकेगी तो ऑल्टो ही आएगी टो करने के लिए। तो आज महिंद्रा के वहाँ आए, हो सकता है फिर हम इसके बाद देहरादून जाए मर्सिडीज लेने के लिए। तो कोई भरोसा नहीं है कि किसको कितनी जलन हो जाए और कौन सी नई गाड़ी खरीदे। मैं भी तो जन्म की वजह से ले रहा हूँ ये। तुम क्या कैलाश मानसो आदि कैलाश का यू करके आए थे ना? आदि कैलाश लोग जानते हैं मोह माया त्यागने के लिए।
आधी क्लास तो नहीं है। तुम्हारी फील लेने के लिए लगा रखी हो कि तू मोह माया से त्याग कर, तू फिर मोह माया में फंस रहा है। ये मोबाइल तो मैंने अपनी ज़रूरत के लिए ली है, कभी भी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से ले तो फिर अब एक बात सुनो, गाड़ी आ गई है, आई गई है, कब आ रहा है फिर वो तो देखेंगे अभी, अब सबको कहाँ बताएं। गाड़ी खरीदने में सिर्फ गाड़ी का ही खर्चा नहीं है, गाड़ी खरीदने के बाद एसेसरीज़ का भी खर्चा है। तो जैसे अगर किसी को अपने उसमें अलॉय व्हील लगाने तो अलॉय व्हील का अलग से खर्चा है, नट फ्लैप हो गया या फिर क्या है डोर वाइजर और ये सब चीज़ का अलग से खर्च होते हैं। तो उसी को हम देख रहे हैं कि कौन सा किफ़ायती पड़ेगा। तो ये है उसका पायदान, अगर आप हिंदी में समझेंगे तो पायदान, और ये पायदान की जो कॉस्ट है वो 8,000 रुपये के आसपास है। मेरे को तो टेंशन 8,500 रुपये पायदान। कितना? पायदान 8,500 रुपये का। ये जो मैट चारों तरफ के हो गया, वैसे ही कर लेंगे हम चप्पल उतार के बैठ के गाड़ी में। वो दिवाली में 100 रुपये का आता है, वो लगवा लो, आसन लगा लेंगे, क्या हो गया। ये मिल रहा है गाड़ी उतले, गाड़ी की चाबी वहाँ बिल यहाँ। शादी करने का यही फ़ायदा होता है, फायदा नहीं होता है, घाटा होता है। जब वो झूस देली वो तुम्हारा हो जाए। विगलो ये आ गई, तो डिम्पू की बेटी आ गई है यहाँ, दिल्ली भी आ चुकी है। गाड़ी खरीदने आई है। आइए आइए, कुत्तू कुत्तू देखिए, कटोर दूध दूँ ना। फाइनली कार की डिलीवरी हो चुकी है। डलवाएंगे नहीं क्या पेट्रोल? नहीं, 5 लीटर पेट्रोल होता है, बाकी डलाना पड़ता है। 5 लीटर है इसमें। देखो जब बैठोगे ना आराम से, ठीक है, नहीं तो भेलू के स्क्रैच भी पड़ सकते हैं थोड़ा आराम से। तो पवनदा की नई चमचमानी कार में बैठ चुके हैं हम। चमचमानी बोलेंगे? आप कौन है सर वैसे? हैं हम वो है कंडक्टर है, तुम ड्राइवर हो, मालकिन पीछे बैठी हुई है। वक्त का फिर ऐसा होता है दोस्त। मालकिन की हालत खराब है, दोनों मस्ती कर रहे हैं आगे। ये वक्त ऐसा है कि ये चलाने ही नहीं आ रहा है। तो हम इतने एक्साइटेड हो गए थे कि यहाँ ऑफ लिखा हुआ है और हमने ऑफ नहीं देखा है। जैसे पवनदा को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, मेरे को इसके मैकेनिज्म समझने में दिक्कत हो रही है। जो आप पहली बार पेट्रोल भराई देख रहे हो, जोशी स्टोरीज पे एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, ये कंटेंट आपको मेरे उसमें भी नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। देखते हैं कितने रुपए में टंकी फुल होती है। 44 लीटर पेट्रोल भर चुका है। तो जैसे अन्न खाते हैं ना, वैसे पहला अन्न जो है वो पवनदा की जेब से गाड़ी ने खा लिया है। तो गाड़ी आने की खुशी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहुंच चुके हैं। तैयारी यूपीएससी की। अरे वो उसने खाली फैला दिया है, देखो यहाँ तक फैल चुका है वो। ये बात सुनो, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं फोड़ते वक्त? तुम्हारी क्यों नहीं हुई? किससे हुई? की तो थी मैंने। अच्छा, उससे कह रही थी। एक्सक्लूसिव दिख सकते हैं पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में कि मैंने कैसे फोड़ा ये। तो यहाँ सीट का हो ही नहीं पा रहा निपटारा। ये तो सीट हो गई, विधानसभा की सीट हो गई है। हमारा यही दिक्कत हो गया, पहले 5 मिनट तो हाइट एडजस्ट सीट एडजस्ट में लग रहे हैं। दिन के 3:30 बज गए होंगे। अभी तो 12 बजेंगे, हाँ जिस समय EMI आएगी ना, हाँ। यहाँ पे 12 बजेंगे। कार की ब्यूटी, मतलब कार का टचअप किया जा रहा है। हम मड फ्लैप लगा दिए हैं। फाइनली गाड़ी का जो लगभग काम है वो हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चमाचम। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है, गियर नहीं होते। गियर के बदले क्या है, जैसे अगर आप रख रहे हैं तो पार्किंग में रखेंगे, वरना रिवर्स करनी है, बैक करनी है गाड़ी तो रिवर्स हो गया, न्यूट्रल हो गई। और उसके अलावा क्या है कि ये ड्राइव करने के लिए जब आपको आगे बढ़ानी हो तो इसमें गियर नहीं होते, इसमें ये होता है बस इन्होंने फील देने के लिए गियर जैसा दे दिया है। सनरूफ आप देख सकते हैं, तो ये वो सनरूफ नहीं है जिसमें आप ताका झाकी करेंगे, ये वो सनरूफ है जिसमें क्या है आपको फील आएगा। जैसे बारिश पड़ेगी तो बारिश की बूंदें यहाँ पड़ेगी। तो आज दिन भर सीट चेंज होने में लगी हुई है, हर कोई अपना हाथ आजमा रहा मेरी है। मम्मी को मैंने फोन किया, कह रही तू मत चली हो गाड़ी। थैंक यू सासू माँ, अपने जवाई पे भरोसा जताने के लिए। उन्हें अपनी जवाई पे भरोसा नहीं है, अपनी बेटी पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऑल्टो दे जाता हूँ तुम्हें, तुम ऑल्टो चलाओ, उसको मैं ले जाता हूँ, ठीक है? ले जाओ तुम, इसकी वो भी EMI भी तुम ही भरना, फिर तो वो हो जाएगी गाड़ी फ्री, हमें दे देना। तो दोस्तों अब मैं अपने आप में आपको पता ही इतना सक्षम हो चुका हूँ कि मैं ये गाड़ी का, मैं एरोप्लेन का भी EMI भर सकता हूँ। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों का प्यार ऐसा बना रहेगा तो मैं एक पूरा एयरपोर्ट भी खरीद सकता हूँ। ओ भाई ये कहाँ ले आए पवनदा? हो भाई स्काई डेक में जा रहे हैं भाई। चलो अब थोड़ा सा हम गुरुजी लोगों को और सूरजदा लोगों को लंच कराते हैं। सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं, इतना कीमती समय इन्होंने दिया। इतना समय तो गुरुजी ने अपनी वाइफ को कभी नहीं दिया होगा जितना मुझे दिया होगा। सच आई एम अ पूजास अल्टरनेट। ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बोल दिया इससे आप दिक्कत है, अब बहुत कुछ हो जाएगा। ओ भाई लाइट जल रही है, देखो लॉक हो गया। तुम्हें एक अच्छे कैमरे की क्या खासियत है, ये होती है, देखो ये देखो। तुम्हें पता है एक अच्छी गाड़ी की खासियत क्या होती है? 3XO। व्हाट अ लॉन्ग डे गाइस। और अब जा रहे हैं हम घर को। गाड़ी आती इंग्लिश निकलने लगी मुंह से। गुरुजी चला रहे हैं और हमें घर छोड़ रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी की दिक्कत हो गई है। तो मेरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो प्रोटोकॉल बुक है उसमें लिखा गया है कि पवन पहाड़ी जी जब विजिबिलिटी कम हो
तो फिर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। बज गए हैं शाम के 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितने बढ़ गए। अब आरती करके जाओ। घड़ी आ चुकी है जब कहना है अलविदा और फिर मिलना है दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा गुरुजी से, और गुरुजी की जो जोशी स्टोरीज वाली फैमिली है हाँ, उनसे बहुत बहुत धन्यवाद, और पूजा का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो गुरुजी को तुमने इतनी देर तक बाहर सांडू की तरह घूमने की अनुमति दी। पहला प्रश्न ये है कि तुम अपनी गाड़ी चलाने के लिए दोगे मेरे को? अरे मैं तुमको क्या क्या देने को तैयार हूँ, तुम बताओ तो सही। अब एक बात बताओ, जैसे गाड़ी आ गई है हाँ। तो अब क्या प्लान है आगे के? घुमाना इन दोनों को, देवियों को। और तेल कौन भराएगा उसमें? काउंटी मारेंगे। हम गाड़ी चलाएंगे, हाँ तेल इनसे भरवाएंगे। हाँ ऐसे करेंगे, फिर खाली थोड़ा करेंगे, हमारा हम थकेंगे ना भाई। हाँ, हम सही चला बात। लेंगे गाड़ी। तेल हम भराएंगे। ये हम रहेंगे, काम हो गया, वरना यहीं रहो बोलता तुम। चलो ठीक है भाई। कहाँ है मिठाई डब्बा? कहाँ है? फ्रिज में। फ्रिज में खाया तुमने? आदमी काबा खाने में तुम खाला मिठाई डब्बी भेजा को पवनल। हाँ। पवन का बहुत बहुत बधाई। 1 साल हो गया लगभग। 1 साल हो गया गाड़ी सीखते सीखते ले हाल, बहुत बढ़िया खुशी बात है। आप पवनो झूठ हौसला हजार। तो क्या है, मम्मी को भी फोटो भी नहीं दिखाई। काम फोटो नहीं दिखाई ना। तुम व्लॉग में ही देखना। अच्छा, मूली का डेरी बन रही है। फिर मैं तो पार्टी वार्टी दावत खा के आया हूँ। बाबा अब नहीं खाला जब हम खो ना। ना मैं खाऊं खून यार। ना मूली का डेरी पका ली। तुम मूली और भड्डू में के लिए नहीं पकाए? नहीं पका यार भड्डू में मेथी और डेरी पकती है। हाँ। भड्डू कई लोग नहीं पहचान। हाँ। भड्डू मतलब एक पीतल लिया, कांसा और पीतल मिलाया हुआ तौली, मतलब बर्तन, लोटी जैसा बड़ा सा। लोटा जैसा बड़ा सा, उसको भड्डू कहते हैं। भड्डू में दाल को नहीं पहले भड्डू दाल, और भड्डू में हम मेथी और गडेरी पकोने भाई। अब हम कुल 4-5 भाई जब वो तो भाग चढ़ाना भर नहीं लागन। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन, और गाड़ी आ चुकी है, और अब ऑल्टो की सवारी कुछ दिन के लिए बंद। मतलब जब पवनदा के साथ निकलूंगा तो पवनदा की गाड़ी में निकलेंगे, कि पवनदा का ही तेल खर्च होगा, मेरा नहीं होगा। सब चीज पौधा को हल तेल खर्च है, गाड़ी ले जाए ले, और राजाओं की तरह हम को ले लीजिए, हम लोग बैठूंगी गाड़ी में। हाँ है ना, होई धुरचोली मचाएंगे, धुरचोली मचाएंगे गाड़ी के अंदर। इसी नोट पे इस ब्लॉग को एंड करते हो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।